गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 24 जनवरी 2021 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन एक आध्यात्मिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है ईश्वर के समीप कैसे आएं, हाउ टू कम क्लोजर टू गॉड। ईश्वर के नज़दीक कैसे आएं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए और इसकी विधि होनी चाहिए। ये विषय तो वैसे बहुत विस्तृत है, लेकिन बहुत छोटे व्याख्यान में इसको सम्मिलित करने के लिए कोशिश किया गया है। जितने भी संसार के धर्म हैं, साधना प्रणाली है, उन सब का लक्ष्य यही है कि व्यक्ति ईश्वर के समीप आए, ईश्वर के नज़दीक आए, ईश्वर को प्राप्त करे। यही जीवन का, अध्यात्म का, साधना का केंद्रीय लक्ष्य है। लेकिन इसके विषय में लोगों की अलग अलग भावना होती है, अलग अलग धारणा है, अलग अलग समझ है और अलग अलग इसीलिए विधि भी है। लेकिन इसको स्पष्टता से समझने की ज़रूरत है, बिना किसी बायस्ड एटीट्यूड के। ईश्वर के समीप आना ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा किसी सातवें आसमान में बैठा हुआ है, सातवें स्वर्ग में है और हम उसकी तरफ क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे, उसे प्राप्त करेंगे। बल्कि ये जान लेना जरूरी है कि आप जैसे जैसे ईश्वर के समीप आते हैं, वैसे वैसे आपके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, दुख है, भय है, अनिश्चितता है, वो सब समाप्त होने लगती है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। बहुत ठंडे ऋतु है, ठंडे का समय है, आप जंगल में कहीं भटक गए हैं, बरसात हो रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठंड के मारे आप कांप रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं। उस समय एक दूर से आग जलती हुई कहीं दिखती है। आप जैसे जैसे उस आग की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको रोशनी मिलने लगती है और जितना उस आग के समीप आते हैं, वैसे वैसे आप जो हैं गर्मी का उष्मा महसूस करते हैं और उसमें आनंद आने लगता है। प्रकाश भी आपको मिलता है, उष्मा भी मिलती है और आप अंदर से अत्यंत प्रफुल्लित, सुरक्षित और एक निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मदमस्त हो, शराब पिए हुए हो या भ्रमित हो, आग तो वो देखता है लेकिन वो आग के साथ पास नहीं जाता है, इधर उधर भटकते रहता है। वो आग से जितना दूर रहेगा उतना ही अधिक वो ठंडक से पीड़ित रहेगा, रास्ता भटकता रहेगा और आग का आनंद नहीं ले सकेगा। वैसे ही मनुष्य, व्यक्ति ईश्वर से जितनी दूर भागेगा, दूर रहेगा, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, अपने मल विकार बुद्धि नहीं होने के कारण, तो वो जीवन में निश्चिंत नहीं हो सकता है, जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, जीवन को सुरक्षित और निर्भय नहीं बना सकता है। तो ईश्वर के समीप आने का मतलब है कि आप निश्चिंत होते हैं, सुखी होते हैं, जीवन आपका निर्विघ्न होता है।
और ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में ईश्वरोन्मुख हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और कभी कभी भ्रम तो ऐसा होता है कि जिसकी तुलना आप उससे कर सकते हैं कि जैसे आप किसी रेलगाड़ी में चढ़ गए हैं और रेलगाड़ी में चढ़ने के बाद भी आपके पास बहुत बड़ा एक बैग है, बक्सा है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सामान लेके ये गाड़ी चली ना जाए, और आप अपने माथे पर रेल के डब्बे में चढ़ने के बाद भी उस बक्से का बोझ उठाए हुए हो। ये आपकी अज्ञानता है, आपकी बुद्धिहीनता है और आपका अविश्वास है, अज्ञान का अविश्वास है। आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी हमारा सामान लेके आगे चली जाएगी, लेकिन जब आप ईश्वर के समीप आते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। आपको ये ज्ञात होता है कि जो गाड़ी हमको ले जा रही है लक्ष्य की तरफ, वही गाड़ी हमारे सामान को भी ले जाएगी, और आप जो हैं अपने बोझ को ट्रेन में नीचे ऊपर कहीं जहाँ रखने की जगह है रख करके निश्चिंत हो करके ये ट्रेन की यात्रा आनंद पूर्वक करते हैं। तो जीवन की यात्रा भी तब आनंदपूर्ण होती है, आनंददायक होती है, जब आप ईश्वर की तरफ, ईश्वर के समीप, ईश्वर के नज़दीक जाने का प्रयास क्रम में जीवन को लगा देते हैं। जितना अधिक आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको निश्चिंतता और आनंद की अनुभूति होती है। अब इसको समझ लेना ये जरूरी है कि वास्तव में ईश्वर की समीपता का दार्शनिक अर्थ क्या है। अभी तो मैंने उसका एक प्रभाव बताया कि आग के समीप आने पर आपको उष्मा का अनुभव होता है, तो ईश्वर के समीप जाने का मतलब जो है वो आपके अंदर निश्चिंतता और आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको भी समझ लेना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईश्वर के समीप होने का मतलब ये है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। ईश्वरोन्मुख होने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। हमारा जीवन हर तरह से केवल अनुकूल और सुखी समृद्धि ही रहेगा। हमारे आसपास कहीं किसी प्रकार की चिंता, दुख, परेशानी नहीं होगी, ऐसा लोग अनुभव करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपके जीवन में जब ईश्वर के समीप आप आएंगे तो निर्भयता, सुख, शांति, अनुकूलता सब रहेगी। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर के समीप आने का ये अर्थ नहीं है कि बाह्य परिस्थितियाँ सारी आपके अनुकूल हो जाएंगी। बाह्य परिस्थितियाँ कैसे आती है उसको आपको समझ लेने के बाद ईश्वर के समीप जाने का अर्थ ये होगा कि प्रतिकूलता में भी, विपरीत अवस्था में भी, विषमता में भी आप दुखी नहीं होंगे। मैंने कहा कि आपके जीवन में दुख नहीं होगा, भय नहीं होगा, असुरक्षा नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी। ईश्वर के समीप आप जाइएगा तो विषमता में, विपरीतता में और कभी कष्ट में आपको वैसी तकलीफ नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, जैसा ईश्वर से जो विमुख लोग हैं, दूर होते हैं, उनको महसूस होता है। विषमता आपके जीवन में भी आएगी। ऐसा क्यों होगा कि एक व्यक्ति जो ईश्वर से विमुख है वो दुखी और चिंतित और व्यग्र हो जाएगा वैसी परिस्थिति में, और आप जो हैं वैसी परिस्थिति में आप दुखी, चिंतित और व्यग्र नहीं होंगे? उसका कारण है
कि ईश्वर के समीप जब आप आएंगे तो आपको जीवन यानी अपने विषय में, जगत यानी संसार के विषय में और ईश्वर के विषय में स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। इन तीन बातों की अगर स्पष्ट जानकारी हो जाए कि मैं कौन हूं, ये जीव कौन है, ये जगत क्या है और ईश्वर क्या है, जब आप इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो परिस्थितियों के अनुसार आपकी मनोभावनाएं बदलेगी नहीं। आप हर परिस्थिति में निश्चिंत, सुखी और आनंदित रहेंगे। इसलिए जगत, जीव यानी अपने विषय में और ईश्वर क्या है, इसको स्पष्टता से समझ लेने की जरूरत है। जब आप ईश्वर उन्मुख होते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको यह ज्ञात होता है कि ईश्वर जो है वो कोई हमसे अलग कोई सत्ता नहीं है। यहां यह बात को समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप ईश्वर उन्मुख होने लगते हैं तो आप अपने अंदर ही, अपने स्वरूप में ही ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने लगते हैं। आपको ज्ञात होता है कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, यहां केवल एक ही सत्ता है। नानत्व दिखता भले है, नानत्व का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी, नाम रूप की विभिन्नता। ये संसार अनंत नाम और रूपों वाला चीज है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इस नाम और रूप के सतह में ही विभिन्नता को देखता है, अलग अलग सत्ता महसूस करता है कि ये पेड़ है, ये जीव है, ये पशु है, ये आदमी है, ये मकान है, ये है, वो है। लेकिन जब ईश्वरोन्मुख आप होने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये जितने भी नाम रूप की अभिव्यक्ति है, ये सभी नाम रूप की अभिव्यक्ति वास्तव में ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर ही इस जगत के रूप में प्रकट हुआ है। इस सब के मूल में, सभी नाम रूपों के मूल में ईश्वर है। इसलिए जगत को आप परमात्मा से भिन्न नहीं समझते हैं, और ये जगत जो है वो परमात्मा की प्रतीति करने में, उसके निकट आने में अवरोध नहीं होता है। आपके मन में यह भाव नहीं उठता है कि इस संसार से अलग हो करके हम ईश्वर को के समीप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रामक धारणा है कि इस जगत, ये जगत जो है वो हमें ये संसार जो है हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। हम घर द्वार परिवार इस माया जगत से दूर हो जाएंगे, किसी एकांत जगह में, गुफा में चले जाएंगे, वहां ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। ये भ्रम है। जब आप ईश्वर के समीप आते हैं तो आपको यह पता चलने लगता है कि ये जितना भी नानत्व है, जितने भी विभिन्नताएं हैं, वो सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। आप जहां जाएंगे वहां परमात्मा है। यहां से आप जैसे कोई लहर अपने आप को चाहे कि समुद्र से अलग कर लें, तो लहर की सत्ता समुद्र से अलग हो ही नहीं सकती। कोई किरण चाहे कि हम सूर्य से पृथक हो करके अपनी सत्ता बनाए रखेंगे, तो कोई किरण सूर्य से पृथक नहीं हो सकती है। तो आपको जगत का स्वरूप जो है वो ईश्वरमय प्रतीत होने लगेगा। यहाँ की क्रियाएं जो हैं, चाहे वो कहीं भी हो रही हो, आपको ईश्वर की लीला लगने लगेगी। तो ईश्वर जो है जगत से भिन्न नहीं है, इस बात को जानकारी आपको, जब आप ईश्वरोन्मुख होने लगेंगे तो आपको अधिक से अधिक इसकी प्रतीति होगी। वैसे ही आपको यह प्रतीति होगा कि मैं स्वयं
भी ईश्वर से अलग नहीं हूँ। मेरा जो स्वरूप है, जो मेरी आत्मा है, उस परमात्मा की एक किरण है। इसको एक सिमिली से समझिए, एक उदाहरण से समझिए। आकाश में चारों तरफ बादल लगा हुआ रहता है, आकाश घिरा हुआ है, लेकिन कहीं आकाश के एक खास सीमित एक दायरे में, जहां थोड़ी दूर में बादल नहीं लगा हुआ है, तो वहां से नीला आकाश जो है वो दिखता है, उसका नीले रंग का धब्बा दिखता है आकाश का। चारों तरफ बादल है, लेकिन एक छोटा सा गोल हिस्सा जो है आकाश में नीला धब्बा है। यही जो नीला धब्बा है, ये आप हैं, जीवात्मा है, वैयक्तिक सत्ता है। वास्तव में आकाश अनंत है, लेकिन चारों तरफ बादल लगे रहने के कारण ये नीला धब्बा अपने आप को एक छोटा सा अंश के रूप में अनुभव कर रहा है। जैसे जैसे बादल छटते जाते हैं, वैसे वैसे वो जो नीला धब्बा है वो बड़ा होने लगता है। बादल के छटने के साथ साथ नीला धब्बा धीरे धीरे प्रसारित होने लगता है, प्रसरण होता है, एक्सपेंड करता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब सारे के सारे बादल छट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो नीला धब्बा अनंत आकाश में परिवर्तित हो जाता है। यही आप है। हर कोई जीवात्मा जो अपने आप को एक शरीर समझ रहा है, अपने आप को एक छोटा सा व्यक्ति समझ रहा है, इसका कारण यह है कि उसके चित्त में चारों तरफ तमस और रजस के बादल, अज्ञान के बादल चारों तरफ लगे हुए हैं। और उस अज्ञान के बादल से घिरे हुए होने के कारण अनंत आकाश एक छोटे से नीले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप ईश्वरोन्मुख होते हैं, आपके तमस और रजस का बादल छटने लगता है, वैसे वैसे आपका जो है चेतना में प्रसारण होता है, एक्सपेंशन होता है, और आप अपने आप को अधिक से अधिक विस्तृत अनुभव करने लगते हैं। और जब संपूर्ण बादल छट जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो वही नीला धब्बा नीला आकाश हो जाता है। तो आपका जो स्वरूप है वो वास्तव में वैयक्तिक स्वरूप नहीं है। ये वैयक्तिकता, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये आपको अज्ञान के कारण, आपकी चेतना में अविद्या के बादल लगने के कारण ये अनुभव होता है। आप जब आप ईश्वरोन्मुख होते हैं, ईश्वर के नजदीक आते हैं, तो ये बादल छटते जाते हैं, तमस रजस समाप्त होने लगता है। उसी प्रकार से ईश्वर के बारे में भी जो धारणा है उसको आपको स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। ईश्वर कोई आपसे अलग कोई सत्ता नहीं है कि वो सातवें आसमान में और सिंहासन पर तलवार लेके बैठा है, गदा लेके बैठा है कि कब आप गलती करें और आपके सिर पर वो एक गदा जड़ दे। ऐसा नहीं है। ब्रह्म और जीव अलग नहीं है, एक ही है। केवल जीव को ब्रह्म की अनुभूति नहीं है। तरंग और सागर एक ही है। तरंग अपने आप को यदि एक सीमित रूप में बांध लेता है तो उसकी सागर की स्मृति खत्म हो जाती है। लेकिन वो यदि अपने तरंग रूप को के तरफ से ध्यान हटा करके अपने सागर रूप को अगर स्मृति करता है, तो उसे अनुभव होता है कि वो अनंत सागर है, चाहे वो तरंग रूप में उठा हुआ हो या सागर रूप में वो मिला हुआ हो। लेकिन इसकी प्रतीति नहीं होने का कारण सिर्फ ये है कि हमारे चेतना में संकीर्णता है। और संकीर्णता का कारण क्या है कि हमारे अंदर मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन प्रकार के अवरोध हैं। हम इन तीनों अवरोध को, मल का मतलब होता है स्थूल विकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्ज, ये सब जो हमारे विकार हैं, दोष हैं स्थूल, इसको मल कहते हैं। विक्षेप का मतलब होता है मानसिक चंचलता, उद्विग्नता,
मन का भटकाव, ये विक्षेप कहलाता है। और आवरण का मतलब होता है कि वास्तविक जो सत्य है वो किसी चीज से ढक गया, और वो उस चीज को ढकने के जो 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 ढक्कन है वो जब तक पड़ा है तब तक सत्य नहीं उद्घाटित होगा। तो मल को भी दूर करना होगा, विक्षेप को भी दूर करना होगा, आवरण को भी दूर करना होगा, तभी हम जो है वास्तविक सत्य को देख सकेंगे। और इसलिए ईश्वर हम हैं, इस चीज की हमें अनुभूति इसीलिए नहीं हो रही है कि हमारे ऊपर मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों जो हैं विद्यमान हैं। तो ईश्वर के समीप आने का मतलब ये होता है कि हम जो हैं मल, विक्षेप और आवरण, ये जो तीन अवरोध हैं, इसको धीरे धीरे हम समाप्त करने लगे। इसकी क्रियाएं हैं, इसकी विधियां हैं, इसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में आगे करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी जान लेने की है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात घर कर गई होती है कि ईश्वर के नज़दीक आने का मतलब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होने लगेगा, सब कुछ अनुकूल होने लगेगा। ऐसी बात नहीं है। ईश्वर के नज़दीक आने के क्रम में आपकी चेतना में विस्तार होता है और आप जान जाते हैं कि हमारे जीवन की घटनाएं जो घटती हैं उसका क्या रहस्य है, किस लॉ से, किस नियम से हमारे जीवन में परिस्थितियां बनती हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, संबंध बनते हैं, जो उसको सुख दुख मिलता है, वो तीन कारणों से मिलता है। उसके प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन तीन प्रकार के प्रारब्ध हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। एक को कहते हैं इच्छा प्रारब्ध, दूसरे को कहते हैं परेच्छा प्रारब्ध, और तीसरे को कहते हैं अनिच्छा प्रारब्ध। प्रारब्ध से हमारे जीवन की घटनाओं का, हमारे सुख दुख का, हमारे हानि लाभ का, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनका निर्धारण होता है। लेकिन ये प्रारब्ध तीन प्रकार के होते हैं। अनिच्छा प्रारब्ध का मतलब होता है कि हमारी इच्छा के विपरीत कुछ कर्म ऐसे हैं, प्रारब्ध कर्म, जो फलित हो रहे हैं। हमारे अतीत के कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे कर्म हुए हैं। वो जब फलित होते हैं तो उसमें ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं हम जिसकी इच्छा नहीं करते हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, हम जिसको चाहते नहीं, फिर भी वो हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कुछ घटित हो, हमें कुछ दुख मिले, मेरा कोई नाश हो जाए, या कुछ प्रकार इसकी जो तकलीफ है हमारे परिजनों को या अपने को या हमारे से संबंधित लोगों को, ऐसा हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ये इसलिए होता है कि अनिच्छा प्रारब्ध आपके जीवन में जब फलित होता है तो जो आप नहीं चाहते हैं वही चीज़ें हो जाती हैं। ये आप ईश्वरोन्मुख जब होंगे, ईश्वर के समीप जाएंगे, आमतौर पर तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ें हों, और आप शायद ये सोचेंगे कि हम ईश्वर की तरफ जा रहे हैं तो भगवान हमारे लिए क्यों नहीं ऐसा कर रहा है कि हमें चीज़ें जो हैं वो हमारे ही अनुकूल हों, क्यों हमारे इच्छा के विपरीत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ज्ञात होगा कि नहीं, जीवन में कुछ ऐसे भी प्रारब्ध होते हैं, अनिच्छा प्रारब्ध, कि जो हम नहीं चाहते हैं वो भी होता है, और ये भी ईश्वरीय विधान के अनुसार है। दूसरा जिसको कहते हैं परेच्छा प्रारब्ध, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन दूसरे की कुछ इच्छा है जो आपके कर्म के साथ मिला हुआ है। उन ऐसे प्रारब्ध जो दूसरे के साथ आपके है, दूसरे की इच्छा, लेकिन आपके प्रति उसकी क्या इच्छा रही है, वो प्रारब्ध जब फलित होता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन हो सकता है कि वो इच्छा आपके विपरीत हो।
हम चाह रहे हैं कि बहुत गहराई से कि किसी और का, दूसरे का, किसी का अनिष्ट हम चाह रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रयास, कर्म किए हैं जिससे उसका अनिष्ट हो जाए। आप तो अपना अनिष्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन अनिष्ट हमारे कारण से, हमारी कर्म से आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये परीक्षा प्रारब्ध के कारण कुछ कर्म फल जो है व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तीसरा होता है स्वेच्छा प्रारब्ध। हमारे अपने इच्छा के अनुसार जब फलित होता है प्रारब्ध कर्म, तो चीजें हमारे मन के अनुकूल होती हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। तो वो अपनी इच्छा के प्रारब्ध कर्म जब फलित होते हैं तो चीजें अनुकूल होती हैं, तो उसमें हमें आनंद मिलता है। तो इस प्रकार के भी कर्म होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के कर्म से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, लेकिन ये आप तभी समझेंगे जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावे ये भी समझने की जरूरत है, जैसा मैंने कहा कि ईश्वर कोई सातवें आसमान में बैठा हुआ किसी लोक में नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि जैसे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, समुद्र में की लहर भी हो वो भी समुद्र है, समुद्र में कोई भंवर उठती हो वो भी समुद्र है, समुद्र का कोई लहरों के कारण फेन निकल रहा है वो भी समुद्र है। सारे केवल समुद्र में सब चीज समुद्र ही है। वैसे ही आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के अलावे और कुछ है ही नहीं। फिर भी ईश्वर जो है वो क्रमिक रूप से इस सत्य को, आप ईश्वर के सत्य को समझ सकते हैं। और इसके लिए ईश्वर जो है वो 3 स्टेज में उसकी प्रतीति होती है। पहली स्थिति होती है, उसको कहते हैं सगुण साकार प्रतीति। दूसरी प्रतीति, दूसरे स्टेज की जो प्रतीति है ईश्वर के विषय में थोड़ी उन्नत होती है, उसको कहते हैं सगुण निराकार प्रतीति। और सबसे हाईएस्ट लेवल में ईश्वर की जो प्रतीति होती है उसको कहते हैं निर्गुण निराकार प्रतीति। ईश्वर को ठीक ढंग से समझने के लिए पहले आपको ईश्वर की एक कल्पना करनी पड़ती है, उसके एक रूप की, उसके एक गुण की। और जैसे हम लोग साधना में जानते हैं कि जब सगुण साकार की साधना कराई जाती है तो हमारे यहाँ देवी देवताओं के अनेक रूप हैं, राम कृष्ण हनुमान जी शंकर जी, भगवान के अनेक रूप हैं, देवी के अनेक रूप हैं, देवताओं के अनेक। ये सगुण साकार रूप में ईश्वर की आराधना है। ये आरंभिक रूप में इनको करना आवश्यक होता है, तब हम आगे जाते हैं। लेकिन यही एंड नहीं है, यही अल्टीमेट नहीं है। जब आप सगुण साकार की साधना में अपने आप को प्रवीण कर लेते हैं तब आपको अनुभव होने लगता है कि वास्तव में परमात्मा केवल इसी रूप में नहीं है, वो सगुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनंत सत्य है, अनंत पवित्रता है, अमर है, अखंड है। इस प्रकार से जो गुण है वो गुण रूप है, परम प्रेम रूप है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है। वो परमात्मा जो है, जितने भी आप गुण हैं उनका कोई रूप नहीं होता है, लेकिन गुण होता है। तो इसको कहते हैं सगुण निराकार प्रतीति। ये ईश्वर की थोड़ी ऊंची अनुभूति है, लेकिन ये भी अल्टीमेट नहीं है, ये भी अंतिम नहीं है। जब आप इस साधना में और गहराई से जब उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि ईश्वर वास्तव में सगुण साकार नहीं है, ये निर्गुण निराकार है। ये इन सारे गुणों में भी है और इन गुण से परे भी है। केवल इन्हीं गुणों में नहीं है कि परमात्मा प्रेममय है, दयामय है, शुद्ध है, अनंत है, अखंड है, अमर है। केवल इतना ही नहीं है, वो इन सबसे भी परे है। वो किसी गुण में बांधा नहीं जा सकता है, निर्गुण। किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता है, निराकार। वो
सब में है, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है वो केवल वही है। तो इस प्रकार से परमात्मा के समझ की तीन जो है वो कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को एक बार में आप रियलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ईश्वर के समीप आते हैं वैसे वैसे इस सत्य का साक्षात्कार आपको होता है। अब प्रश्न उठता है कि जब आपकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो सामान्य व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से विमुख कर लेता है। कहता है कि हम क्यों जाएं किसी तीर्थ में, हम क्यों व्रत करें, हम क्यों अनुष्ठान करें, हम क्यों किसी देवी देवता की पूजा करें जब हमारा कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। वो प्रार्थना छोड़ देता है, साधना छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है और वो ईश्वर और विमुख हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये आप जब ईश्वर के समीप आते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान और सबसे हमारे लिए प्रिय और हमारा सबसे हितैषी है। हमसे ज़्यादा परमात्मा को हमारे विषय में जानकारी है। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है इस बात को परमात्मा अधिक अच्छाई से जानता है। जितना हम नहीं जानते उससे ज़्यादा अच्छाई से जानता है। परमात्मा के विधान में एक ही उद्देश्य है कि जीव, ये जो हम लोग हैं जीव, ये जो जीव है ये अपने वास्तविक स्वरूप में विकसित हो। जैसे जैसे आप ईश्वर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि यदि हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, हमारी कोई प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा हमको निग्लेक्ट कर रहा है, हमसे उदासीन है या मेरी बात नहीं सुन रहा है, बल्कि तब वो ये समझता है कि इस इच्छा की पूर्ति होने से शायद हमारा विकास ईश्वरोन्मुख नहीं होगा। व्यक्ति के विकास में जो अवरोध है, जो भी इच्छा व्यक्ति के विकास में बाधा डाल सकती है, उन इच्छाओं की पूर्ति परमात्मा नहीं करता है। जैसे एक छोटा बालक है, अब ये छोटा बालक यहाँ कोई आग जल रही हो और ये छोटा बालक नहीं समझता है, उसको पकड़ना चाहता है। तो पकड़ना चाहता है तो उसके जो नज़दीक अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो उसको रोकते हैं। या एक सांप आ जाए यहाँ पर और बड़ा ही चंचल हो, फन निकाले हो, नाच रहा हो, तो छोटा बालक बड़ा अच्छा उसको लगेगा, उसको पकड़ना चाहेगा। लेकिन हम लोग जो उसके अभिभावक हैं उसको तुरंत रोकते हैं। या कीचड़ यहाँ पड़ा हुआ है, वो उठाएगा और मुंह में भी डालना चाहेगा, तो उसके माँ बाप जो है उसको रोकते हैं। इससे वो बच्चा जो है वो दुखी भी हो जाता है, रोता भी है, चिल्लाता भी है, हाथ पैर पटकने लगता है। वो तो समझता हुआ कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उस आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, उस सांप को पकड़ने से ये जहरीला है वो काट लेगा, या ये कीचड़ को मुंह में डालने से इसकी हानि होगी, तो इसलिए उसे रोकते हैं। वैसे ही परमात्मा, आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, लेकिन परमात्मा ये जानता है कि ये इच्छा की पूर्ति होने से इसके जीवन में, इसके विकास में अवरोध आएगा, तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होने देगा। जब आप ईश्वरोन्मुख होते हैं तो ईश्वरोन्मुख होने वाला व्यक्ति को इस सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं भी होती है तो वो ईश्वर से रुष्ट नहीं होता है और ईश्वर के नज़दीक आने की क्रिया को वो बंद नहीं करता है। लेकिन आम आदमी, जो अज्ञानी आदमी है, वो तुरंत जो है वो कहेगा कि हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों तीर्थ करें, क्यों व्रत करें, क्यों हम दान करें, क्यों हम तो अच्छा बने, हम तो सब कुछ कर लिए, हमारे मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, भगवान सुन नहीं रहा है, इसको छोड़ो, ये अज्ञानियों का काम है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम लोग इस ईश्वर की तरफ बढ़ें कैसे, इसके लिए व्यवहारिक तरीका क्या है।
इसके लिए व्यवहारिक तरीका जो है वो बहुत सहज तरीका है और इसके जो है प्रयास दो स्तर पर किए जा सकते हैं। पहला प्रयास तो ये है कल्पना और भावना के स्तर पर, और दूसरा प्रयास है बौद्धिक स्तर पर। कल्पना और भावना के स्तर पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर के विषय में स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट चित्रण होना चाहिए कि ईश्वर है क्या। तो पहला हमने बताया कि सगुण साकार रूप ईश्वर का है, वो पहली सीढ़ी है। यानी अपने धर्म के अनुसार, अपने जो साधना है, संप्रदाय है, जो कुछ भी आपके गुरु बताए हैं या आप जो अच्छा समझते हैं, तो परमात्मा को किसी रूप में, किसी देवी देवता, भगवान राम कृष्ण ईसा मसीह या जो भी आप मानते हो, उसके रूप में ये महसूस कीजिए कि यही ईश्वर है। और उस सगुण साकार ईश्वर की तरफ बढ़ने का भावना के स्तर पर आपको आरंभ करना चाहिए, कल्पना के स्तर पर आरंभ करना चाहिए। दूसरा है बौद्धिक स्तर पर। इससे ऊपर एक दूसरा स्तर है बौद्धिक स्तर, यानी सगुण साकार के बदले में अब आप इसको सगुण निराकार या निर्गुण निराकार के स्तर पर बौद्धिक यानी चेतना से चिंतन मनन करके आपको समझना है कि केवल शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नहीं है, इसके अलावे भी भगवान हैं। वो इस रूप से अलग भी हैं, ऊपर भी हैं, वो इन रूप से परे भी हैं, वो बिना रूप और बिना गुण के भी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं। तो बौद्धिक स्तर पर चिंतन मनन करते हुए, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। और ये तैयारी बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर होनी चाहिए और आरंभ से होनी चाहिए। उस तैयारी में कुछ करने की जरूरत है, और ये करना है आपको कि अपने दैनिक जीवन में सबसे पहले सत्संग को लाना है। ये मोटे तौर पर अब क्या करना है इसकी बात कही, चाहे वो आप कल्पना और बौद्धिक, कल्पना और भावना के स्तर पर सरगुण साकार भगवान के समीप जाने की कोशिश करें या चिंतन मनन के बौद्धिक स्तर पर जाने की कोशिश करें, उसके लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग और एक आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है किसी उपदेश, कोई किसी टॉपिक पर उपदेश देता है, किसी शास्त्र की व्याख्या करता है, कोई बात आपको बताता है, आप उसको सुनते हैं। ये पहली सीढ़ी है ईश्वर के समीप आने की, इसको बनाए रखना है बाह्य सत्संग में। इसके साथ साथ अगर बाह्य सत्संग किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है, सबको नहीं संभव है कि उसको ऐसे लोग मिलें, ऐसा स्थान मिले, वैसा वातावरण मिले, तो उसे आंतरिक सत्संग करना चाहिए। आंतरिक सत्संग का मतलब कि उसको अपने मन के अंदर जो है चिंतन मनन करना है, जप करना है, प्रार्थना करनी है, स्वाध्याय करना है सदग्रंथों का, और इसके साथ साथ एक और कार्य करना है, और वो है प्रकृति का अवलोकन। कुछ नहीं है तो अपने बाहर, कमरे के बाहर, बारांडे में, छत पर, बाहर कुर्सी लगा के पार्क में या घर के सामने बैठ जाइए, देखिए प्रकृति को। चिड़िया कहीं चहचहा रही होगी, भंवरे कहीं उड़ रहे होंगे, फूल कहीं खिल रहे होंगे, सूरज तारे ग्रह नक्षत्र दिखाई पड़ रहे होंगे। फिर सोचिए कि ये किसने बनाया, कहाँ से आया, ये कौन है जो अभी इतनी ठंडक कर रहा है और थोड़े दिन के बाद इतनी गर्मी करेगा कि हम लोग अभी एसी चलाने लगेंगे। ये कैसे हो जाता है, ये कहाँ से ये बीज डालते हैं और कैसे ये इसमें से फूल खिल जाता है। एक ही पृथ्वी में से अलग अलग खट्टे मीठे तीखे फल निकल आते हैं, सबका बीज पृथ्वी में डाला जाता है। धतूरा भी वहीं से निकलता है, आम भी वहीं से निकल जाता है, बबूल वहीं से निकल जाता है,
सब कुछ जो है इस प्रकार से जो अलग अलग क्या माजरा है उसमें आप देखिएगा तो आपको वहां ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। आप पहुंचेंगे कि ये छोटा बच्चा अभी इतना छोटा है, 8 साल पहले ये कहां था, अभी यहां पर बैठा हुआ है और हम इसको अपना पोता कह रहे हैं। और इसके पहले वो कहां था, किस जगह था, क्यों, कैसे चले आया, वो किसी दूसरे के घर में चला गया, ये हमारे घर में आ गया। कितना रहस्य है, ये सब लीला है ईश्वर की। तो आपको ईश्वर इस सब जगह दिखने लगेगा। ये है प्रकृति का अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो सत्संग करना है और ये आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों सत्संग करना है। दूसरे नंबर में आपको अपने जीवन में रिदम लाना है। एक ईश्वर के समीप अगर होना चाहते हैं तो लयबद्ध जीवन जीने की एक क्रम में आइए। सही समय पर जगिए, सही समय पर कार्य कीजिए, सही समय पर सत्संग कीजिए, सही समय पर थोड़ा ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रार्थना भी कीजिए। ये नहीं कि जीवन को अस्त व्यस्त ढंग से जी रहे हैं कि जब मन में आया कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे 1 बजे रात को सो रहे हैं, कभी 6 बजे सो गए। ऐसा नहीं, एक नियम के अनुसार जीवन को व्यतीत कीजिए जिसमें सारे चीज़ों का समावेश हो और आपके जीवन का जो कर्तव्य कर्म करने का है, वो उत्तरदायित्व है, उसको भी पूरा कीजिए। और इसके साथ साथ कुछ देर के लिए आपको अपने लिए मनोरंजन भी चाहिए, अपने लिए परिवार को समय भी दीजिए, कुछ समाज के लिए भी समय दीजिए। हर चीज में संतुलन लाइए, रिदमिक वे ऑफ लाइफ। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। अपने मन और इंद्रियों पर अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो सामंजस्य संसार में, समाज में, परिवार में नहीं बनेगा। समता बनाना बहुत जरूरी है। आप जहां हैं, जिनके साथ हैं, परिवार में समता बनाइए। मतलब परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार में कुछ सदस्य हैं, उनके साथ तालमेल बना के चलिए, संघर्ष मत कीजिए। उसी तरह से समाज में तालमेल बनाइए, पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाइए, अपने निकटवर्ती जो लोग हैं उनके, क्योंकि संघर्ष अगर होगा तो वहां पर उद्विग्नता पैदा होगी, घर्षण होगा, वहां पर कठिनाई पैदा होगी और उसमें आपकी शक्ति का अपव्यय होगा। आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, आप एकाग्र नहीं हो सकते हैं और ईश्वर की समीपता का बोध आपको नहीं हो सकता है। इसलिए अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में समता लाना है, तालमेल बनाना है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। इंद्रियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। आवेग जब इंद्रियों का आता है तो व्यक्ति बहुत नीचे चला जाता है, उसका विवेक मर जाता है और फिर जो चेतना का विस्तार है वो नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ आपको अपने चेतना में, आपके जो संसार को देखने की दृष्टि है उसमें बदलाव ले आना चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर सत्व का विकास होता जाएगा। ध्यान ये भी रखना है कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्व को बढ़ाने का ध्यान, सत्व, रजस और तमस, इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो सत्य को विकसित कीजिए, सत्य को बढ़ाइए और सत्य को विकसित करने के जो भी प्रयास है उसको कीजिए, क्योंकि रजस और तमस जब रहेगा तो मन चंचल रहेगा, आपके इंद्रियां जो हैं वो अनियंत्रित रहेगी और आप जो हैं माया के जगत में ही उलझे रहेंगे। इसलिए सत्य को बढ़ाना है और सत्य के बढ़ने से आंतरिक शक्ति आपकी प्रखर होगी, बढ़ेगी, विवेक वैराग्य जगेगा और तब आपको लगने लगेगा कि ये सारा जो संसार है वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। आप धीरे धीरे अनुभव करने लगेंगे कि ईश्वर हमसे कहीं दूर नहीं है, बल्कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब ईश्वरमय है। आप हमेशा ईश्वर में ही डूबे रहिएगा और ये जो डूबना है वो कष्टप्रद नहीं होगा, आनंदप्रद होगा और ये ईश्वर की में ही आप समाहित हो जाइएगा। धीरे धीरे जैसे बादल, मैंने उदाहरण दिया कि वो पैच ऑफ ब्लू, नीला धब्बा जो है धीरे धीरे विस्तरित होता जाएगा, आपके बादल तमस रजस के बादल छटते चले जाएंगे, आपकी चेतना में विस्तार होने लगेगा, उतना ही अधिक आप जो हैं
आत्म केंद्रित हो जाएंगे, आत्मावस्थित हो जाएंगे, अपने में डूब जाएंगे और केवल संसार में सर्वत्र परमात्मा को ही उपस्थित देखेंगे। और उस समय परमात्मा के समीप आने की स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि आप स्वयं ही को ईश्वर में समझने लगेंगे। और यही अंतिम उपलब्धि है और इसी की प्राप्ति करना ही हर साधना का, हर व्यक्ति का, हर धर्म का लक्ष्य है और यही परमानंद की अवस्था की प्राप्ति है। इसी वाक्य के साथ, इसी वाणी के साथ आज सत्संग को विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस सत्संग में आने का कष्ट उठाया, हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इसी जीवन में आप ईश्वर की समीपता का अनुभव करते हुए आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।